वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। क्या आप भगवान नरसिंह का स्तोत्र पढ़ रहे थे, वही जो स्तंभ से प्रकट हुए थे? हाँ, उनकी कथा केवल दिव्य ही नहीं बल्कि बेहद प्रेरणादायक भी है। तुम्हें तो ये पता होगा कि भगवान नरसिंह जी ने अवतार क्यों लिया था, पर क्या ये पता है कि किसके लिए भगवान विष्णु जी ने अवतार लिया? हाँ, भक्त प्रहलाद के लिए वो आए थे ये पता है, लेकिन पूरी कथा नहीं मालूम। चलो तो मैं तुम्हें आज पूरी कथा बताता हूँ। वैसे तो ये कहानी त्रेता युग से शुरू होती है, जब ब्रह्मा जी के 4 पुत्र जो कि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार है, वह तीनों लोकों का भ्रमण करने की इच्छा से वैकुंठ में श्री हरि के दर्शन की अभिलाषा के लिए उनके द्वार पहुंच गए। द्वार? वो भी वैकुंठ में? हाँ, वैकुंठ में कुल 4 द्वार है। हर दिशा में एक द्वार, यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में एक एक द्वार है। हर द्वार पर 2 द्वारपाल भी तैनात है, जैसे कि पूर्व द्वार पर जय और विजय, पश्चिम द्वार पर नंद सुनंद, उत्तर द्वार में कुमुद और कुमुदाक्ष और दक्षिण द्वार पर बल और प्रबल तैनात है। वह चारों ऋषि विष्णु जी के दर्शन के हेतु पूर्व द्वार पहुंचे। उन्होंने ऋषियों को अबोध बालक समझकर रोका और दुर्भाग्य से अपमानित भी कर दिया, और इस अपमान से क्रोधित होकर सनकादि ऋषियों ने श्राप दिया कि उन्हें असुर योनि में जन्म लेना होगा। अरे बेचारे, वह तो भगवान के द्वारपाल थे। यानी वैकुंठ में भी गलत काम करने से शिक्षा होती है? हाँ हाँ, वहां भी अपने कर्म का फल मिलता है, लेकिन जब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ तो वो भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान विष्णु श्राप देते हैं कि तीनों जन्म में मेरे हाथ से ही असुर वध होकर आपका उद्धार होगा। लेकिन इस कहानी का और नरसिंह के अवतार का क्या संबंध? अरे, जय विजय का पहला जन्म ही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में था। उन्होंने दिति के गर्भ से जन्म लिया। उसमें ज्येष्ठ पुत्र हिरण्यकशिपु था और कनिष्ठ हिरण्याक्ष था। वराह रूप में जब विष्णु जी ने हिरण्याक्ष का वध किया, तब हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हो उठा। उसने ब्रह्मा जी की बहुत वर्षों तक तपस्या की। उससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा। पहले तो वह अमरत्व की इच्छा करता है, लेकिन ब्रह्मा जी नहीं मानते। दूसरी बार वह ऐसा कुछ मांगता है जिससे ब्रह्मा जी ने तो दे दिया, लेकिन उसे पाकर वह समग्र भूमि और महेंद्र भवन को प्राप्त कर अपने भाई हिरण्याक्ष के वध का आक्रोश व्यक्त करता है। ऐसा कौन सा वर था वह, जिससे समग्र भूमि और महेंद्र भवन हिल गया? उसके लिए अगला पार्ट देखो। हाँ, और अगर आप जानना चाहते हैं कि महेंद्र भवन क्या है तो कमेंट में लिखना ना भूलना।